जिंदगी भी खेलती है उसी के साथ जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक जैसा है दोस्त, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ विधेयक, बिल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक के प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि विधेयक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आज हम बता दें कि विधेयक 4 प्रकार के आपको यहाँ देख सकते हैं, और एक है संविधान संशोधन विधेयक, एक है साधारण विधेयक, और एक धन विधेयक, और एक वित्त विधेयक। इससे पहले हम आपको एक बता दें कि आप सुने होंगे कि सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि सरकारी विधेयक हम उसी को बोलते हैं जब कोई मंत्री किसी विधेयक को लेकर आता है ना, लेकर प्रस्तुत करता है संसद में, दैट इज कॉल्ड सरकारी विधेयक। उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर कोई मंत्री जैसे अमित शाह हो गया, अगर कोई विधेयक लेके आ रहा है, जैसे राजनाथ सिंह हो गया, कोई भी विधेयक लेके आ रहा है तो इसी को हम सरकारी विधेयक करते हैं, क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति होते हैं ना, वो सरकार चलाते हैं। विधेयक सरकारी नहीं होती है, बस आदमी बदल गया, मतलब विधेयक का नाम भी बदल गया। अगर कोई भी मंत्री है, कोई भी विधेयक लेके आ रहा है तो उसी को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक हम उसको कहते हैं जब एक आम सांसद, वो मंत्री नहीं है, वो एक सांसद है, बस ओनली वो सांसद है ना, और सांसद अगर कोई विधेयक लेकर आता है तो हो जाता है गैर सरकारी विधेयक। वो सरकारी विधेयक नहीं होता है, वो गैर सरकारी विधेयक हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि सरकारी विधेयक किसको कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक किसको कहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो आज हम ये 2 के बारे में बात कर लेते हैं, और 2 नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये 2 आपको समझना है। एक ही दिन 4 बता देंगे तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए आज 2 पर ही हम काम चलाएंगे। तो आइए संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो भी अनुच्छेद है ना, अगर उस अनुच्छेद में हमको बदलना है, समय के अनुसार, आपको पता होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अगर आपको समय के अनुसार संविधान को बदलना चाहे, संशोधन करना चाहे, तो आप संविधान संशोधन विधेयक लेकर आ सकते हैं। वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में है, यहाँ देख सकते हैं 368 में है। और भारतीय संविधान संशोधन विधेयक की कहाँ से लाया गया था, ये बात कहाँ से लिखी गई थी, तो दोस्तों हम बता दें कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया कि हमारे संविधान को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि अगर संविधान संशोधक विधेयक लाते हैं आप, तो आप किसी भी सदन में रख सकते हैं। किसी भी सदन मतलब क्या, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ये दोनों सदन में से किसी भी सदन में आप इस विधेयक को रख सकते हैं। और एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए कि इस सदन में अगर मान लीजिए 2 संशोधन के बीच में गतिरोध हो जाए, गतिरोध मतलब क्या, दोनों के बीच में खटक जाए, किसी बात के लिए दोनों को अनबन हो जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, क्योंकि संविधान में क्लियर लिख दिया गया कि आप संविधान संशोधन विधेयक के लिए आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोट के लिए अगर मान लीजिए दोनों सदनों से पारित हो गया, मान लीजिए एक बार कि संविधान संशोधन विधेयक अगर दोनों सदनों से पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया और लोकसभा से पारित हो गया, तो राष्ट्रपति के पास ये चला जाता है कानून बनने के लिए, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को, और मंत्रिपरिषद, सांसद फिर उसमें चेंज ना करके दोबारा उसी तरह भेज दें, तो राष्ट्रपति को ये बाध्य हो जाता है कि उनको सिग्नेचर करना एकदम कंपलसरी हो जाता है
और वो कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि एक बार पुनर्विचार के लिए वो वापस लौटा सकते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। और नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की अगर दोस्त बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में है। 107 में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान में अगर कुछ साधारण विधेयक भी लाना हो अगर संसद में, तो ये 107 के तहत हम लेकर आ सकते हैं। साधारण विधेयक कहते किसको है? मान लीजिए किसी की फांसी को हमको नियम कानून में चेंज करना है, कम बेसी करना है, वो साधारण विधेयक हो गया। अगर क्रिमिनल कुछ भी आईपीसी से संबंधित कुछ भी चेंज करना है, वो साधारण विधेयक हो गया। कुछ भी एक इम्पोर्टेंट न हो, एक साधारण बात हो, दैट इज कॉल्ड साधारण विधेयक, साधारण बिल, सिंपल बिल। और इसको भी किसी सदन में हम ला सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं अनबन हो गया दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से, तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत हम बुला सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको हम बताया था कि संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन हमेशा एक सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने की चर्चा है। और इसमें एक राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है या सिग्नेचर कर सकता है, और यहाँ से बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और नेक्स्ट आइए धन विधेयक। धन विधेयक थोड़ा सा आपको बता दें कि धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, 110 में वर्णित है। और वित्त विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 117 है, और 117 आप देख सकते हैं। वित्त विधेयक भी दो टाइप के हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर, और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं आप समझ गए। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर